प्रथम वर्ष यानी कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्जाम 2022 शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का आज सफलतापूर्वक पेपर हो चुका है। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए, ठीक है ना। और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है वो कल हो चुका है और आज जो हुआ था सेकंड पेपर हुआ था जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। तो इस वीडियो में हम इस पेपर को देखेंगे कि कैसा आया था पेपर। तो लगभग 26 प्रश्न इसमें थे, है ना। बहुविकल्पी प्रश्न थे लगभग 6। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, विचार है ना। ये हमने जो लगाया था वो फ्रोबेल के अनुसार लगाया था। दूसरा प्रश्न था, हालांकि यहाँ पर थोड़ा कट हो गया, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। बाइबल में शिक्षा की परिभाषा हेतु प्रयुक्त हुए शब्द हनक का अर्थ है, तो हमने यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है वो लगाया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, नारा किसने दिया, तो विवेकानंद जी ने दिया है ना। चौथा प्रश्न था, उन्मुक्त बाल शिक्षा की अवधारणा किसने दी, विवेकानंद ने दी थी, है ना। सॉरी, गांधी जी ने दी थी, है ना। वह सारी नियोजित अधिगम पाठ्य कराए जिसके लिए विद्या उत्तरदायी है, किसका मत है, हमने वह लगाया था इसमें। छठा था, ज्ञान वही है जो तर्क के द्वारा समझाया जा सकता है, किसने कहा है, तो हमने जीन पियाजे लगाया है। सातवां प्रश्न था, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, समझाइए। जैन दर्शन के अनुसार सच्चा विधि ज्ञान क्या है, आठवां प्रश्न था, है ना, 2 नंबर का था। उपसंपदा संस्कार क्या है, समझाइए, 9वां प्रश्न 2 नंबर का था ये भी। 10वां प्रश्न था, टैगोर के दर्शन का मुख्य आधार क्या है, 2 नंबर का था। 11वां था, क्रमिक शिक्षण विधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसके प्रमुख तत्व क्या है, 11वां प्रश्न था, 2 नंबर का। 12वां था, जॉन डीवे ने किस प्रकार के विद्यालय को प्रगतिशील विद्यालय कहा है ना, 2 नंबर का 12वां प्रश्न था। 13वां प्रश्न था, इवान इलिश के अनुसार शिक्षक के क्या कर्तव्य है ना। 14वां प्रश्न था, पाठ्यचर्या का उद्देश्य क्या है, 2 नंबर का था। 15वां प्रश्न था, पाठ्यचर्या या एवं पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें, या 15वां प्रश्न था। 16वां प्रश्न देखिए, पोर्टफोलियो क्या है, समझाइए। 17वां प्रश्न था, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है ना। 18वां प्रश्न जो था वो था, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, गांधी जी का विचार वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, इसका उत्तर देना था, ये 3 नंबर का है ना। रूसो का शैक्षिक चिंतन 19वां प्रश्न था, रूसो का शैक्षिक चिंतन वर्तमान समय में कितना महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस रूप में उपयोगी है। 21वां प्रश्न था, और 21, 22, 23, 24, 25 और 26 6 प्रश्न मतलब ऐसे थे जो ऑब्जेक्टिव या अथवा वाले थे, है ना, और वाले वैकल्पिक वाले। इसमें पहला था 21वां में, प्रयोजनवाद से आपका क्या अभिप्राय है, सविस्तार पूर्वक समझाइए। और इसी में दूसरा था, शिक्षा के दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन पंगु है, इस कथन की रोशनी में दर्शन तथा शिक्षा के संबंध में चर्चा कीजिए, है ना। 21वां प्रश्न था लगभग 5 नंबर का, लगभग तो क्या 5 नंबर का था ये। 22वां प्रश्न था, ये भी जो है वैकल्पिक था, दोनों में से करना था। जय कृष्णमूर्ति के शिक्षा दर्शन को समझाइए। और इसी में दूसरा था, आपके विचार में शिक्षा आंतरिक ज्ञान को प्रकट करने में अपनी भूमिका कैसे निभाती है, स्पष्ट करें, ये भी 5 नंबर का था। 26वां था, लगभग जो 26वां यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो था, पावर ऑफ फ्रेंड की पुस्तक उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के आधारभूत विचारों की व्याख्या कीजिए, इसने समाज के किस विषय क्षेत्र को प्रभावित किया है, ये 23वां प्रश्न था, 5 नंबर का। और इसी में यानी 23वां का दूसरा था, व्यक्ति निर्माण में कैमोरेंको के श्रम एवं सामूहिकता सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 24वां प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न था, पाठ्यचर्या निर्माण के प्रभावित करने वाला कारक बताइए। और इसी में यानी 24वां का दूसरा था, पाठ्यचर्या निर्माण में निहित मूल मान्यताएं क्या हैं एवं पाठ्यचर्या के आधार कौन से हैं। 25वां का पहला, उपनिषदों की शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर ज्ञान अर्जन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ये 6 नंबर का था। 25वां और 26वां दोनों 6 नंबर के थे, दोनों में से करने थे, है ना। अरस्तु की शिक्षा उद्देश्य, अरस्तु की शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है, 25वां का दूसरा था। 26वां का पहला था, 26वां प्रश्न, आकलन के विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करते हुए बालक की समझ की विकास में इसका योगदान स्पष्ट कीजिए,
ये 25वां है। 26वां है। 26वीं का दूसरा, सीखने का तात्पर्य का दार्शनिक आधार क्या है, विस्तारपूर्वक समझाइए। ये भी 6 नंबर का था। तो टोटल जो पेपर था शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या वाला, BSTC फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, टोटल 70 नंबर का था। और बच्चे ओवर जीवन वो भी 70 नंबर का था। टाइम 3 घंटा था। नॉर्मल बात ये है ना। तो इस तरह का जो है पेपर बहुत ही लंबा पेपर आया है, बहुत छानबीन के बहुत अच्छा लंबा पेपर इन्होंने बनाया है। तो ये था पेपर आज का, है ना, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्यचर्या 6 जनवरी 2023 का। तो अब मंडे को एग्ज़ाम होगा जिस भी विषय का, उसका भी हम अपलोड कर देंगे।